नमस्कार, जय शिव शंभू। जैसे कि हम इस बुक के राजस्थान के लोक देवता और वाला टॉपिक हम पूरा कर चुके थे। अब हम राजेंगे उन्हीं में जो हमारा पहले संत हैं वो हैं धन्ना जी। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रीगृह करने का श्रेय धन्ना जी को ही जाता है। धन्ना जी का जन्म टोंक जिले के दुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? टोंक में हुआ, दुवन गांव में। और इनके किस परिवार में हुआ? जाट परिवार में। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक रही है। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। तो इनके गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। ठीक है। गुरु रामानंद के प्रभाव से ही ये निर्गुण उपासक हो गए। निर्गुण यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सगुण भक्ति के उपासक है, कौन निर्गुण भक्ति के उपासक है। तो ये कौन थे? निर्गुण भक्ति के उपासक थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति, यानी निर्गुण भक्ति के उपासक थे तो इन्होंने क्या करा? नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना तथा औपचारिकताओं और ब्रह्मांड आडंबरों का विरोध किया। ठीक है। इन्होंने जो आडंबर थे, मूर्ति पूजा वगैरह, उनका क्या किया? विरोध किया। नेक्स्ट जो हमारे संत हैं वो कौन है? पीपा जी। किची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में माना जाता है। तो ठीक है, ये कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे पीपा जी, और किची वंश से थे। ठीक है। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? 1425 ईस्वी में माना जाता है इनका जन्म। काला उपरांत पीपा काशी जाकर ये भी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। और धन्ना जी भी किसके शिष्य थे? रामानंद जी के शिष्य थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन से पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोंक आए और यहाँ पर शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बना लिया। तो किसको बनाया? सूरसेन को अपना शिष्य बनाया, क्योंकि वो अपनी दौलत कहाँ क्या कर रहे थे? संतों में बांट रहे थे। ठीक है। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए पुनः गागरोन लौट आए और वहाँ आहू और कालीसिंध पर पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। ठीक है। तो गागरोन में कहाँ पर लौट आई है? आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर रहने लगे। तो आहू और कालीसिंध नदी के संगम पर ही गागरोन का जो किला है वो बना हुआ है। ठीक है। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। तो ये क्वेश्चन आता है, पीपा जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? समदड़ी गांव में, बाड़मेर में। यहाँ उनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। तो इनके अनुयायी जो कौन थे? दर्जी समाज थे। और इनका समागम कब आयोजित होता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा वाणी, साकिया पद आदि प्रमुख है। 17वीं शताब्दी में एक ऐतिहासिक ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चेतावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। तो इनके ग्रंथ भी याद रखने हैं, क्योंकि ये भी आ जाते हैं। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन में पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति नाम स्मरण को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा, देखिए ये भी क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। धन्ना जी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते थे एवं ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते थे। वे प्राणी मात्र में समानता का समर्थन करते हुए कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी क्या है? समान है। नेक्स्ट हमारे हैं जम्बोजी। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बोजी का जन्म 1451 ईस्वी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर गांव के प्रवार वंशीय राजपूत लोहट जाट तथा हांसा देवी के घर में हुआ। तो ये किसके संप्रदाय थे? विष्णोई समाज के संप्रदाय थे। तो इनका जन्म कब हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ। ये क्वेश्चन आते हैं, ये तीनों 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इन 2 लाइनों से। एक तो ये किस संप्रदाय, कौन सा इनका संप्रदाय था? विष्णोई संप्रदाय था। और कब इनका जन्म हुआ? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को दिन कहाँ पर हुआ? पीपासर नागौर में। और ये किस वंशीय, ये कौन से वंशीय थे? पवार वंशीय थे। ठीक है। 1483 ईस्वी में माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर संभ्रातल बीकानेर में रहते हुए सत्संग व हरिचर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर उन्होंने विष्णोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया। तो कहाँ पर किया इन्होंने? सम्रातल बीकानेर में। जो स्टार्ट किया था विष्णोई संप्रदाय वो कहाँ पर किया था ना? सम्रातल बीकानेर में। इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णोई कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया। कितने सिद्धांत? ये क्वेश्चन आता है कि विष्णोई समाज के जो लोग हैं या अनुयायी हैं वो कितने सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो
29 सिद्धांत जीवन कल्याण एवं वृक्ष की रक्षार्थ हेतु प्राणोत्सर्ग करने का संप्रदाय, इस संप्रदाय का क्या रहा है इतिहास। तो ये क्या होते हैं, वृक्षों से बहुत प्रेम करते हैं, ये वृक्षों के रक्षार्थ होते हैं, ये पर्यावरण के प्रति लगाव के कारण जम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है, पर्यावरण वैज्ञानिक किस संत को कहा जाता है, तो कौन है वो, जम्बोजी। जम्बोजी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर, शब्दावली, विश्नोई, धर्म प्रकाश और जम्ब सागर हैं। 1536 ईस्वी में लालासर गांव में इन्होंने अपना अनश्वर शरीर त्याग दिया। कहाँ पर त्यागा इन्होंने, लालासर गांव में, तालवा गांव में के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यहाँ स्थान क्या कहलाता है, मुकाम कहलाता है। तो मुकाम किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन और अश्विन की अमावस्या को यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है। और मुकाम किसको कहते हैं, जो जम्बोजी का समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं, मुकाम कहते हैं। नेक्स्ट है जसनाती जी। जसनाती जी का में आगे हम देखते हैं, जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, जसनाथ जी हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, 1482 ईस्वी में कतियासर बीकानेर में हुआ, ठीक है। तो क्या आता है, इनका जन्म का स्थान आता है कतियासर बीकानेर में, किसका जन्म हुआ, ये भी आता है, जसनाथ जी, ठीक है। इन्हें हमीर जी जानी वो जाट और रूपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया। जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। तो लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड किसने चकनाचूर किया, जसनाथ जी ने। ये भी क्वेश्चन आता है। लून करणसन को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया उन्होंने। इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी तक ने इन्हें कतियासर के पास की भूमि क्या दी थी, किसने दी थी, सिकंदर लोदी ने। ये भी क्वेश्चन आता है। 1500 ईस्वी में जसनाथ जी व जम्बोजी का परस्पर मिलन हुआ। जसनाथ जी के अश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्पायु में कतियासर में क्या कर ली इन्होंने, जीवित समाधि ले ली। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जीवित समाधि लेने वाले कौन से संत हैं। इनके अब तो सिंबुधड़ा और कोंडा नामक ग्रंथ भी संग्रहित हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके आते ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। सिंबुधड़ा और कोंडा किसके ग्रंथ है, तो किसके हैं, जसनाथ जी के ग्रंथ हैं। कतियासर ही जसनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थल है, ठीक है। यहाँ वर्ष में 3 बार अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को 3 बार इनका क्या है, मेला लगता है। अश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को। अब नेक्स्ट जो संत है हमारे वो हैं लालदास जी। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। लालदास जी कौन से संप्रदाय का इन्होंने निर्माण किया था, लालदासी संप्रदाय का जन्म मेवात प्रदेश के अलवर में धोली दूब गांव में श्रवण कृष्ण पंचमी 1504 में ईस्वी में हुआ। तो ठीक है, इनका जन्म एक बार आया था कि धौलीदूब गांव में कौन से संत का जन्म हुआ, या फिर लालदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो मेवात प्रदेश अलवर में धौलीदूब गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम चांदमल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर की गदन चिश्ती से दीक्षित होकर इन्हें की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। तो कहाँ पर बनाई इन्होंने, धौलीदूब गांव को छोड़कर बांदोली जो ग्राम था वहाँ पर सिंहशिला पर इन्होंने क्या करी, अपनी कुटिया बनाई। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश दिया। इनका मानना था कि ईश्वर अल्लाह एक है, जो एक दूसरे को कष्ट को पहुँचाता है उसमें उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदासी को पीर कहते थे। मेव मुसलमान क्या कहते हैं, इनको पीर कहते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य है। तो लालदास जी की चेतावनी क्या है, इनका काव्य ग्रंथ है, ठीक है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ, ठीक है। इनका निधन कब हुआ, 108 वर्ष की दीर्घायु में। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर अश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, मेला लगता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है, लालदास जी का मेला कब लगता है, माघ पूर्णिमा के दिन। और इनकी समाधि कहाँ है, शेरपुर में है, ठीक है। नेक्स्ट संत हम पढ़ेंगे हरिदास जी, निरंजनी संप्रदाय। तो लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय का किया था। तो हरिदास जी जो थे वो कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे, निरंजनी संप्रदाय के। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास का जन्म डिडवाना तहसील के कापड़ोद गाँव में 1455 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ, इनका डिडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका मूल नाम हरिसिंह सांकला था। तो इनका मूल नाम क्या था, हरिसिंह सांकला। एक क्वेश्चन आते हैं जन्म स्थान और इनका जो मूल नाम था वो। प्रारंभ में लूटमार करने का इनका पेशा था। तो ये क्वेश्चन आया है, पहले प्रारंभ में ऐसे कौन से संत हैं जो पहले लूटमार करते थे, कौन थे, हरिदास जी। लेकिन
एक सन्यासी के उपदेश में इनका जीवन बदल दिया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम क्या रख लिया, हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति, तो ये भी कौन से उपासक थे, निर्गुण भक्ति के ही उपासक थे, कुरीतियों का विरोध किया और इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि किस संप्रदाय में अलग निरंजन व हरि निरंजन कहा जाता है परमात्मा को, तो कौन सा संप्रदाय है वो, निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास के आध्यात्मिक विचार, मंत्र, राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथ, तो देखिए इनके भी ग्रंथ इंपॉर्टेंट है, राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी, ये दोनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। संकलित डिडवाना में 1443 ईस्वी 1543 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। नेक्स्ट जो हमारे संत है वो कौन से हैं, दादू दयाल जी, ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के कबीर के नाम से जाने जाते हैं ये। दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर कहते हैं इनको। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी का माना जाता है। तो इनका जन्म कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में, और कब है, फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन। बुड्ढन वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा, तो इन्होंने दीक्षा किससे दी थी, बुड्ढन और वृद्धानंद नामक संत से इन्होंने क्या ली थी, दीक्षा ली थी। और दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांभर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 15 शिष्यों के साथ आमेर चले गए। यहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट की। तो ये देख लिए, ये भी क्वेश्चन आता है, मुगल सम्राट से किसने भेंट की है, इन्होंने, दादू दयाल ने भेंट की है। और हमने पीछे एक और पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था एक और मुस्लिम शासक के, कौन से संत के बारे में पढ़ा था, मुस्लिम शासक से हमने, तो सिकंदर लोदी के बारे में किस में पढ़ा था हमने, जसनाथ जी में। और जो अकबर है, तो अकबर के लिए हम किस में पढ़ रहे हैं, दादू दयाल जी में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मुस्लिम शासक के समकालीन थे, कौन से थे, संत थे या नहीं थे। तो इसमें क्या है, फतेहपुर सीकरी में इन्होंने क्या की, यात्रा की। दादू तत्कालीन ढूंढार और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती गांव नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बेराणा की पहाड़ियों के नीचे दादूखोल नामक स्थान पर रख दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इनका शरीर कहाँ पर रखा गया था, बेराणा की पहाड़ियों पर के नीचे, ठीक है। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू ने ब्रह्मा, जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा में सदुकड़ी में दिए। तो सदुकड़ी इनकी भाषा है, ये क्वेश्चन भी आता है, सदुकड़ी किसकी भाषा है, तो ये किसका नाम आएगा इसमें, दादू दयाल जी। दादू जी की वाणी और दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य को मानने वाले परम तत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि को घोर विरोध किया। तो इन्होंने भी क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास और बकनाथ जी, रज्जब जी, माधोदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। तो इनके शिष्य के बारे में जरूर से जरूर याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्य, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि गरीबदास जी, मिस्कनदास जी, सुंदरदास जी आदि किसके शिष्य हैं, तो ये किसके शिष्य हैं, दादू दयाल जी के। तो ये था आज का वीडियो। इसमें से नेक्स्ट जो हमारे संत बच्चे हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।